हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की। इसका फर्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इन भिन्नों को मुझे दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है और मुझे बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखो सभी भिन्न क्या है भाई, P/Q के रूप की दिख रही है, P/Q के रूप की दिख रही है, तो सभी परमेय संख्या जैसी दिख रही हैं। तो मुझे मैं जानता हूं कि परमेय संख्या का प्रसार कहता होता है भाई, परमेय संख्या का प्रसार होता है भाई, एक या तो शांत होगा, शांत दशमलव या अशांत आवर्ती, यही दो प्रसार होते हैं परमेय संख्याओं के। P/Q के रूप के दो ही प्रसार होते हैं, या तो प्रसार शांत होगा या प्रसार अशांत या आवर्ती होगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया हुआ है। तो इसका मेरा फर्स्ट नंबर सवाल है, मेरे पास है 36/100 को मुझे दशमलव के रूप में लिखना है। तो मतलब 36 में मुझे 100 से भाग देना है, तो भाई 100 की टेबल तो 36 में नहीं पढ़ी जा सकती, तो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ले, 100 तिया 300, शेष क्या बचा भैया, 60 बच गया, शेष 60 लगाया, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 फिर बढ़ा ले, 100 छिक्के 600, नीचे क्या बचा भाई, इस कंडीशन में मेरा शेष 0 बचा। जब मेरा शेष 0 हो जाता है तो मेरा दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है और मेरी भाग की क्रिया खत्म हो जाती है। तो भाई इसका उत्तर आया 0.36। और ये कैसा दशमलव प्रसार है, क्योंकि शेष मेरा 0 हो गया है, तो अब आगे मैं भाग की क्रिया नहीं कर सकता, तो मेरा दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ये प्रोसेस शांत हो गया है, तो शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव। इसका दूसरा नंबर है भाई, दूसरा इधर कर लेते हैं, दूसरा है 1/11 का दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो मुझे क्या करना है भाई, 1 में 11 से मुझे 11 से भाग देना है। तो 11 की टेबल 1 में तो नहीं पढ़ी जा सकती, तो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली। एक बार 0 बढ़ाने के बाद भी 11 की टेबल नहीं पढ़ी जा रही है, तो मैं ना जाने की 0 और 1 0 और बढ़ा लूंगा, 1 0 और बढ़ा लूंगा, तो 11 निम्मा 99, शेष 1, पॉइंट मेरा लगा हुआ है, 0 बढ़ा ले। अब भी 1 0 बढ़ाने पे भी टेबल नहीं पढ़ी गई, तो ना जाने की 0 फिर 1 0 बढ़ा ले, 11 निम्मा 99। अब भी शेष क्या है, 1। हर बार शेष मेरा 1 बचता चला जा रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, मेरा यहाँ पे शेष हर बार 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर डॉट डॉट ऐसे 1 आता जाएगा, और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, मतलब अशांत रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा शेष बार बार रिपीट हो रहा है, तो मेरा भागफल भी बार बार रिपीट होगा और भागफल भी कभी खत्म नहीं होगा। तो भाई इसका दशमलव प्रसार कैसा आया, 0.0909 डॉट डॉट, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो भाई ये मेरा दशमलव प्रसार कैसा हो रहा है, जिसमें शेष रिपीट होता दिखे, तो वो दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है, अशांत। भाई ये मेरा दशमलव प्रसार अशांत है, और इसमें बार बार 0.9 की आवर्ती हो रही है, मतलब अंकों की आवर्ती हो रही है, कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये मेरा भाई तीसरा नंबर, क्या है, तीसरा नंबर 4 सही 1/8। इसको मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, साधारण भिन्न में लिखते हैं, 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32 और 1 33/8, 33/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। मुझे 33 में भाग देना है 8 का, तो 8 चौक 32, शेष 1, तो 8 का टेबल 1 में नहीं पढ़ी जा सकती है, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा ले, 8 एकम 8, शेष 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ले, 8 दूनी 16, शेष 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ले, 8 पंजे 40। अभी मेरा भाई 40 में से 40 गया तो 0, शेष 0। जब मेरा शेष 0 हो जाता है तो मेरा दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, मतलब दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका भाई उत्तर कितना आया, 4.125। और ये दशमलव प्रसार कैसा है भाई, मेरा शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है,
शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ पे मेरा शेष 0 हो गया है, 0 हो गया है। अब ये भाई मेरा चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है भाई, 3/13, 3/13 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो भाई यहाँ पे कर देते हैं, 3 में मुझे भाग देना है 13 का, तो भाई 13 की टेबल 3 में नहीं पढ़ी जा सकती, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा शेष क्या बच गया भाई, 4 बच गया, शेष 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 0, 13 × 39, 13 × 39, शेष 1, शेष 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, पॉइंट लगा हुआ 0, एक 0 बढ़ाने पे भी टेबल नहीं गई, एक 0 बढ़ाने पे भी 13 का पाड़ा नहीं पड़ा जा रहा, तो ना जाने की 0, तो एक 0 यहाँ बढ़ा ली, एक 0 यहाँ लगे, 13 सत्ते, हाँ 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91। अब भाई 91 से क्या बचा भाई, 9 बचा, क्या बचा, 9 बचा है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 0 बढ़ा ली, 13 छिक 90, 13 छिक 78, 13 छिक 78, 78, 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1, 12, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 0 बढ़ा ली, 13 निम्मा भाई कितने हो गए, 13 निम्मा, 13 दाएं के 130 तो ज़्यादा होंगे, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 117 भाई, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, फिर भाई मेरा जहां से मैं चला था 3 से ही चला था, 3 से ही चला था, 3 में मैंने 13 का भाग दिया तो 3 फिर शेष दोबारा आ गया, शेष कैसे होगा, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे शेष कितना आया था, 4 आया था पहले, फिर कितना आया था भाई, 1 आया था, फिर कितना आया था, 9 आया था, फिर कितना आया था भाई, 12 आया था, फिर क्या है 3, जहां से मैं चला था 3 से ही मैं चला था, फिर आ गया, अब ये फिर रिपीट हो जाएगा, मतलब 3 के बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 हो रहा है, तो ये मेरा दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद फिर यहीं से चालू हो जाएगा, 2 3 0 7 9 1, तो इसका भाई क्या है 0.230769 के ऊपर बार, क्योंकि इतने अंक इसमें बार बार रिपीट होने लग जाएंगे, बार बार रिपीट होने लग जाएंगे। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है भाई, अशांत, कैसा है भाई, अशांत अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। अभी देखो रिपीटेशन कैसे होता है, रिपीटेशन कैसे होता है, अगर हर में जितनी संख्या है, यहाँ पे हर में 13 है, तो 13 से 1 कम 12 अंक बाद भी, ये 12 बार भाग देने के बाद भी रिपीट हो सकता है। तो अब ये नेक्स्ट है भाई मेरा 5वां नंबर है, 2/11, 2/11 का प्रसार कैसा होगा, मतलब 2 में भाग देना है मुझे 11 का, तो 11 की टेबल 2 में नहीं पढ़ी जा सकती, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया तो 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 11 8 88, बचा शेष, यहाँ पे 2 बच गया, शेष 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 11 एकम भाई इतना ही आ गया, 11 एकम फिर 11, क्योंकि 20 से मैं चला था, फिर दोबारा 20 आ गया, तो 18 आता चला जाएगा। अब भाई 20 में से 1 गया तो 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 11 1 8 से 88, फिर 2, भाई 2 से ही मैं चला चाहता था, हर बार देखो शेष कैसे बनना है, शेष कैसे बनना है, पहले शेष बचा था 9 यहाँ पे, फिर 2 से ही मैं चला था, फिर 9, फिर 2, फिर ऐसा ही ये चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जब इसका शेष कभी खत्म नहीं हो रहा है, शेष रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका भागफल भी बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है भाई, 0.1818 ... तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस दशमलव प्रसार का नाम क्या है, ये अशांत है, कभी खत्म नहीं हो रहा। खत्म वो होता है, शांत वो होता है जब शेषफल 0 हो जाए, अगर शेषफल रिपीट होने लगे तो प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। तो कैसा होगा भाई ये दशमलव प्रसार, अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती। भाई शांत कब होता है, शांत दशमलव कब होता है, जब भाई शेष 0 हो जाए, शेष
जीरो हो जाए। अशांत आवर्ती कब होता है भाई? शेष क्या हो जाए? शेष रिपीट होने लगा है, शेष रिपीट हो जाए, शेष बार बार आने लगे तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब ये मेरा छठा नंबर है, छठा नंबर है 329/400 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? मतलब मुझे 329 में भाग देना है, मुझे 400 से, 400 से भागना। देखो 329 में तो 400 की टेबल नहीं पढ़ी जा सकती है, नहीं, तो पॉइंट लगा लिया मैंने, जीरो बढ़ा ली, जीरो बढ़ा ली। अब इसके भी दो रख लो, इसके भी दो रख लो। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 32 दिख रहा है, 4 और 8 32, लगभग 8 बार जा सकता है, तो 8 चौक 32 और 2 0 0 तो आएंगी। तो भैया ये कितना शेष बचा? यहाँ 90 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा ले, जीरो बढ़ा ले। इसके भी दो ढक लो, इसके भी दो लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 800 बचा 100। अभी शेष क्या बचा? 100। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा ले। फिर इसके दो ढक लो भाई, इसके दो ढक लो, 4 दूनी 8, फिर 8, 800। अभी क्या है भाई? 200। अभी शेष कितना आया? 200। तो पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा ले, 2 इसके ढक लो, 2 इसके दो लो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। भैया शेष कितना हो गया? यहाँ जीरो। शेष जीरो हो गया, तो जब शेष जीरो हो जाता है तो प्रसार शांत होता है, प्रसार शांत होता है। तो इसका उत्तर आया 0.8225, 225। यहाँ भाई पहले जीरो होती है पॉइंट के बाद। तो प्रसार कैसा आया? शांत दशमलव, शांत दशमलव आया भाई, शांत दशमलव प्रसार आया। अभी नेक्स्ट है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार, मतलब अशांत और आवर्ती दशमलव है, अशांत और आवर्ती दशमलव है, बार बार रिपीट हो रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना मुझे भाग नहीं देना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा और क्या होगा? तो भाई मुझे दिया है सबसे पहले सॉल्यूशन मुझे दे रखा है। क्या है भाई? दिया है, क्या दे रखा है तुम्हें? 1/7 बराबर दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार, के ऊपर बार। मुझे निकालना है 2/7, 2/7। देखो 2/7 में अंश में यहाँ 1 है, यहाँ पे अंश में 2 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/7 गुणा 2, 1/7 गुणा 2, या 2 गुणा 1/7, 2 गुणा 1/7, कैसे भी लिख सकता हूं मैं। तो 0.142857 के ऊपर बार गुणा 2, गुणा 2। भाई 2 की गुणा कर दो इसमें, 2 की गुणा, 7 दूनी 14, 114 का 4 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। पॉइंट पहले है ही, पॉइंट हो गया। अब इतने के ऊपर बार आ गया, इतने के ऊपर बार है। ये भी क्या है भाई? अशांत, अशांत है और आवर्ती है, अशांत है आवर्ती है। ऐसे ही 3/7 निकालना चाहूँ, 3/7 बराबर क्या हो जाएगा? 1/7 गुणा 3, या 3 गुणा 1/7। तो 1/7 है मेरा 0.142857 के ऊपर बार, और गुणा कर दिया भाई 3 की, गुणा कर दी मैंने 3 की। 3 सत्ते 21 का 1, 3 सत्ते 21 का 1 कैरी 2, कैरी 2, 5 तिया 15, 16 17 का 7 कैरी 1, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 2 8, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 1 4। भाई इतने के ऊपर आ गया बार, इतने के ऊपर बार। ये भी क्या है? अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। अब है 4/7, 4/7 को इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7 गुणा 4, 1/7 गुणा या 4, या 4 गुणा 1/7, कुछ भी लिख लो। 0.142857 के ऊपर बार है,
1/7 का मान मेरा इतना है और गुणा कर दो इसमें भाई 4 से गुणा कर दो भाई 7 चौक 28 का 8 कैरी 2 5 चौक 20 और 2 22 का 2 कैरी 2 8 चौक 32 33 34 का 4 कैरी 3 4 दूनी 8 3 11 का 1 कैरी 1 4 चौक 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 4 एकम 4 और 1 कैरी का 5 इतना बना भाई, इतने के ऊपर बार। ये भी कैसा है भाई, अशांत और आवर्ती ही है, अशांत और आवर्ती ही है। अब है भाई 5/7 को लिख सकता हूं मैं 1/7 गुणा 5, मतलब 1/7 में 5 की गुणा करनी है भाई। अब मुझे 0.14287 और गुणा करनी है भाई 5 की, कर दो भाई। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3 पचम 25 26 27 28 का 8 कैरी 2 8 पंजे 40 और 2 42 का 2 कैरी 4 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 कैरी 1 5 चौक 20 और 1 21 का 1 कैरी 2 5 1 5 और 2 7 5 और 2 7 0 पॉइंट इतने के ऊपर आया भाई बार। ये भी कैसा है भाई, अशांत और आवर्ती ही है। अब है भाई 6/7 बराबर 1/7 गुणा 6। भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.14287 के ऊपर बार गुणा 6 भाई गुणा कर दो। 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4 5 छंग 30 और 4 34 का 4 कैरी 3 8 छिंग 48 49 50 51 का 1 कैरी 5 और 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 कैरी 1 6 चौक 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 6 एकम 6 और 2 8 0 पॉइंट आर इतने के ऊपर बार, अशांत और आवर्ती। अब भाई मुझे 7/7 निकालना होता तो मैं क्या करता, देखो 7/7 तो मैं लिखता 1/7 गुणा 7, तो इसमें मान रखने की जरूरत नहीं है, 7 से 7 कट गए 1 आ जाता। क्या आ जाता, 1 आ जाता। अब ये भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब P/Q मतलब मुझे परमेय संख्या के रूप में बदलना है, इन दशमलव प्रसारों को परमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो दशमलव प्रसार से परमेय संख्या बनाने का मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाकर जरूर देखना। इसका भाई पहला नंबर है मेरे पास दे रखा है 0.6, मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है, 6 भी बार रिपीट हो रहा है। तो पहले दशमलव प्रसार कैसा है भाई, अशांत है और 6 की आवर्ती हो रही है, तो अशांत आवर्ती है। तो ऐसा सवाल करने के लिए पहले क्या करते हैं भाई, माना x बराबर मान लेते हैं 0.6 के ऊपर बार, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले मैं देखता हूं कि पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो जाना चाहिए। तो यहां देखता हूं भाई पॉइंट के तुरंत बाद 6 अंक, मतलब 1 अंक का बार रिपीटेशन हो रहा है। तो भाई इसको मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं बार को खोल दूंगा तो ये 6 बार है, 6 डॉट मतलब 6 बार आता चला जाएगा, बार आता चला जाएगा, मतलब अशांत और आवर्ती दशमलव है। तो देखो पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो गया है, और पॉइंट के तुरंत बाद कितने अंक का रिपीटेशन हुआ है, सिर्फ 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तुम इसको भाई समीकरण 1 मान लो, फिर मैं लिख दूंगा चूंकि 1 अंक की आवर्ती या पुनरावर्ती हो रही है, इसलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर अगर पॉइंट के तुरंत बाद 1 अंक का रिपीटेशन हो तो 10 से गुणा करूंगा मैं, 2 अंक का रिपीटेशन हो तो 100 से गुणा करूंगा मैं, 3 अंक का रिपीटेशन हो तो मैं 1000 से गुणा करूंगा। कर दो भाई, दोनों पक्षों में कर दो। 10 गुणा x बराबर 0.666 गुणा 10,
ऐसे लिख लो, 10 को पहले लिख लो, 10 को पहले लिख लो, मतलब 10 की गुणा करें तो 10 गुणा 0.666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे रिपीटेशन है। देखो भाई गुणा के केस में क्या होता है, गुणा के केस में संख्याएं बढ़ती हैं, संख्याएं बढ़ती हैं। वैसे भी मैं संख्या रेखा पे जाता हूं तो संख्याएं किस तरफ बढ़ती हैं, राइट साइड में। जब भी मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को जाऊंगा तो मेरी संख्याएं बढ़ती हैं। गुणा के केस में संख्याएं बढ़ती हैं, तो संख्याएं बढ़ने पे देखो ये दशमलव एक अंक एक जीरो से गुणा हो रही है, तो ये दशमलव यहाँ मूव हो जाएगा एक अंक बाद राइट साइड में। गुणा के केस में दशमलव राइट साइड में मूव होता है, भाग के केस में दशमलव लेफ्ट साइड में मूव होता है, क्योंकि भाग के केस में संख्याएं घटती हैं भाई। इधर कितना बन गया भाई, 10x बराबर ये कितना हो गया भाई 6 पॉइंट, ये अभी दशमलव यहाँ चला जाएगा 6.66 डॉट 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 डॉट, ये मेरे मान ली 2, क्या भाई 2। अब मैं समीकरण 2 में से एक को घटा दूंगा, घटा दो भाई। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटा दो भाई। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर है 6.666 डॉट डॉट डॉट, और एक क्या है, x बराबर है 0.666 डॉट डॉट डॉट, घटा दो भाई। घटाने पर यहाँ क्या है, घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं भाई, बदल दो। तो भाई 10x में से एक x गया तो कितना बचा भैया 9x। अभी देखो भाई इतने से तो पूरा कट गया, पॉइंट के आगे के तो सारे सेम है, सेम कट गया भाई। 6 में से 0 गई तो 6 बचा, तो अभी x बराबर कितना हो गया, क्योंकि 9 गुणा में है तो 6 के अब 9 भाग में चला जाएगा। x बराबर आ गया 6/9, या ऐसे भी कर सकता हूँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 भाई P/Q के रूप में चेंज हो गई, परमेय संख्या के रूप में चेंज हो गई। तो मेरा भाई दूसरा नंबर क्या है मेरा, मैं सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार, 47 के ऊपर बार, तो सबसे पहले मैं बार को खोल लेता हूँ, मतलब कि सिर्फ 7 का रिपीटेशन हुआ है, 7 का रिपीटेशन हुआ है यहाँ। तो पहले मैं बार खोल लेता हूँ, बार 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 के ऊपर सिर्फ बार है, 7 के ऊपर सिर्फ बार है, तो 7 ही बार बार रिपीट होगा। अभी देखो मुझे देखना है कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो जाना चाहिए, तो मैं सवाल को करना चालू करता हूं। तो यहाँ पे मेरा दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू नहीं है, मुझे ये 4 डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं किसी तरह से अगर इस 4 को दशमलव से पहले ले आऊं, तो दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो मुझे दशमलव को राइट साइड में मूव करना है भाई। 4 लेफ्ट साइड में कब आएगा, जब मैं दशमलव को यहाँ मूव कर दूंगा, राइट साइड में मूव कर दूंगा। तो ये अगर मैंने 1 मान ली, तो दशमलव राइट साइड में कब जाता है, जब मैं गुणा करता हूं, क्योंकि एक अंक को मुझे इधर लाना है तो मैं 10 से गुणा करूंगा, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कर दो भाई, 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। भैया 10 की गुणा हो गई तो अभी पॉइंट मूव हो जाएगा एक अंक राइट साइड में, ये बन जाएगा 10x बराबर, ये बन जाएगा 4, दशमलव यहाँ चला गया ना, 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये मैंने मान ली 2। अभी देखो भाई मेरा दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन यहाँ पे चालू हुआ था, सवाल में यहाँ पे रिपीटेशन चालू नहीं हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, दशमलव के तुरंत बाद कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, एक अंक 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो मैं लिख दूंगा चूंकि एक अंक की आवर्ती हो रही है, इसलिए समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, जब एक अंक की आवर्ती होती है तो 10 से गुणा करना है, 2 अंक की आवर्ती है तो 100 से गुणा, समीकरण 2 में करना है। तो 10 गुणा 10x इसमें करनी है ना भाई, 10 गुणा 4.777 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो 10 की गुणा हुई है, एक जीरो वाले की गुणा हुई है, तो पॉइंट अब कहाँ मूव हो जाएगा, एक अंक राइट साइड में फिर मूव हो जाएगा, 10 दाई 100, ये बन जाएगा 100x बराबर
47, अभी 0.47 के बाद आ जाएगा 777 डॉट डॉट डॉट। ऐसा मैं क्यों करता हूँ कि पॉइंट के तुरंत बाद मेरा एक जैसा अंक आना चालू हो जाए, नहीं तो मुझे घटाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए करता हूँ। इसको मान लिया मैंने 3, क्या मान लिया 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर इधर घटा देता हूं भाई मैं। समीकरण 3 है मेरी 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट, और 2 है मेरी 10x बराबर 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगना चाहिए, दशमलव पॉइंट वाले में घटाने पे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। 0.777 डॉट 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 भाई घटा दो, भाई घटा दिए। अब भाई 100 में से 10 गए तो 90x। अभी देखो पॉइंट के आगे के तो सब सेम कट जाएंगे। अब भैया 47 में से 4 गए तो 47 में या 7 में से 4 गए तो 3/43 बचा, और x बराबर कितना आया भाई 43/90। 43/90 P/Q के रूप में चेंज हो गई। भाई देखो अगर दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू नहीं होता है तो ऐसे सवाल में सबसे पहले मुझे रिपीटेशन लाना है, और ऐसे सवाल में 3 इक्वेशन बनती हैं। अगर दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन है तो ऐसे सवाल में 2 इक्वेशन बनेंगी। अब ये भाई मेरा इसका तीसरा नंबर, थर्ड सवाल। तो सबसे पहले मान लूंगा, माना x बराबर 0.001 तीनों के ऊपर बार। भाई यहाँ देखो मेरा दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो गया है, दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो गया। और कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। जब 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो मैं किससे गुणा करूंगा 1000 से, 1 के साथ 3 जीरो से। तो भाई पहले बार को खोल देते हैं। x बराबर 0.001 मतलब 001 बार बार आएगा, 001 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। मैंने बार खोल दिया है, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। अभी दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है भाई। तो मैं लिख दूंगा चूंकि 3 अंक की आवर्ती हो रही है, 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक की आवर्ती हो रही है, इसलिए समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर कर दो भाई, समीकरण 1 में कर दो 3, 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.001 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। भैया कितने जीरो से गुणा हो रही है? 3 जीरो से गुणा हो रही है, तो दशमलव मेरा 3 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा। कितने? 3 अंक बाद राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1000x बराबर, अब दशमलव क्या आएगा 001.00001 फिर 001 ऐसा ही चलता जाएगा। ये मैंने मान लिया 2 मान लिया। अब 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 - 1 घटाने पर 2 क्या है भाई मेरी 1000x बराबर 001.001 और आगे डॉट डॉट, और घटाना कितना है x घटाना है भाई, बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है भाई। यहाँ 0 है, पॉइंट के नीचे घटाने में पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर होना चाहिए। 001 डॉट 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 घटा दो भाई। घटाने पे भैया 1000 में से x गए तो 999 x। देखो भाई पॉइंट के बाद तो सेम संख्याएं सारी खत्म हो जाएगी। अब 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा। तो x बराबर कितना आ गया 1/999 P/Q के रूप में बदल गई। देखो यहाँ दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हुआ है, तो इसलिए सवाल में सिर्फ 2 ही इक्वेशन है।